गरीब बहू को घर से निकालना चाहता था पूरा परिवार। फिर हुआ बड़ा खुलासा। आज इस लड़की को घर से निकाल दो वरना यह बर्बाद कर देगी। आधी रात को पूरे घर में सास की तेज आवाज़ गूंज रही थी। सामने खड़ी थी घर की बहू काव्या, जिसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में सिर्फ एक छोटा सा बैग। लेकिन काव्या चुप थी, क्योंकि उसके पास एक ऐसा राज था जिसे सुनने के बाद शायद यही परिवार उसके सामने सिर झुका देता। काव्या एक अच्छी लड़की थी। काव्या की शादी राघव से हुई थी। राघव एक बड़े व्यापारी परिवार का बेटा था, जबकि काव्या एक साधारण गरीब परिवार से थी। काव्या के पिता छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करके बेटी की शादी की थी। उन्होंने अपने औकात से ज़्यादा बेटी की शादी में पैसे लगाए थे। शादी के समय राघव की माँ शारदा देवी ने रिश्तेदारों के सामने मुस्कुराते हुए कहा था, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। लेकिन शादी के बाद कुछ दिनों बाद शारदा देवी का व्यवहार बदल गया। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। तुम्हारे मायके से आया ही क्या है, हमारे घर में तो नौकर भी तुमसे ज़्यादा सामान लेकर आते हैं, यह शारदा देवी ने काव्या से कहा। और वह हर रोज़ किसी न किसी बहाने काव्या को ताने मारती, उसे उनके मायके के बारे में कुछ न कुछ कड़वा बोलती रहती। काव्या चुपचाप सब सुनती रहती। राघव भी अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलता था। वह पत्नी से प्यार तो करता था, लेकिन परिवार के खिलाफ जाने की उसमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन काव्या के पिता अचानक बीमार पड़ गए। काव्या ने राघव से मायके जाने की अनुमति मांगी। काव्या चाहती थी कि उसके पति उसका साथ दे और उसे समझे। राघव बोला, जाओ, लेकिन ज़्यादा दिन मत रुकना, जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हारी ज़रूरत रहती है और घर वालों को भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। काव्या मायके पहुँची तो पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मेरे पास देने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपनी इज्जत कभी मत खोना। तुम जैसी हो वैसी ही रहना। जो भी सारी चीज़ें तुम्हारे साथ बीत रही है उसमें सब्र रखना, एक दिन सारी चीज़ें ज़रूर सही हो जाएगी। काव्या ने पिता को गले लगाया और वापस ससुराल आ गई। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ी परेशानी आ गई। राघव के पिता की कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो गया था। व्यापार में घाटा बढ़ता गया और परिवार में तनाव फैल गया। घर परिवार में पूरा माहौल ख़राब हो चुका था। लोग इस तनाव से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। नुकसान की वजह से सारे लोग बहुत ही ज़्यादा घर में परेशान थे। शारदा देवी ने तुरंत काव्या को दोष देना शुरू कर दिया। शारदा देवी को लगता था कि काव्या की वजह से ही सारी परेशानी हो रही है और वह काव्या को दिन रात कोसती रहती थी। जब से यह लड़की घर में आई है, हमारी खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। काव्या सिर्फ खड़े होकर अपनी सास की बात चुपचाप सुनती रहती। लेकिन उसी रात राघव ने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा, काव्या, माँ चाहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। क्या तुम जाओगी? काव्या बिल्कुल शांत थी। काव्या ने शांत आवाज़ में पूछा, क्या आप भी यही चाहते हैं? काव्या बहुत दुखी थी, क्योंकि ससुराल में कोई भी उसका अपना नहीं था। वह चाहती थी कि उसका पति उसका साथ दे, उसके सही गलत में उसके साथ खड़ा रहे। लेकिन राघव बिल्कुल अलग था। राघव कुछ बोल नहीं पाया। वह बिल्कुल शांत था। वह भी अपने घर वालों की तरह ही चुपचाप रहता और अपने घर वालों का ही साथ देता था। काव्या ने कहा, ठीक है, अगर मेरे जाने से आपका घर बच सकता है तो मैं चली जाऊंगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। लेकिन तभी घर के बड़े कमरे से आवाज़ आई, कल सुबह इसे घर से निकाल देना। यह शारदा देवी थी। शारदा देवी की आवाज़ थी। काव्या की जो सास थी शारदा देवी, काव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह उससे बहुत नफ़रत करती थी। उसने शादी के बाद एक भी दिन काव्या से अच्छी तरीके से बात नहीं की, ना उसे प्यार दिया। काव्या ने अपनी आँखों से आंसू छुप पोंछते और अपने कमरे में चली गई।
अगली सुबह जब वह अपना सामान बांध रही थी, तभी उसे अलमारी के नीचे एक पुरानी फाइल दिखाई दी। उसने फाइल उठाई तो उसके अंदर कुछ कागज़ थे। काव्या उन्हें देखकर अचानक चौंक गई। काव्या उस फाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उस फाइल में क्या है उसे कुछ भी नहीं पता था। जब वह काव्या ने देखकर उस फाइल को जब देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो गई थी। उन कागज़ों पर उसके ससुर की कंपनी के कुछ दस्तावेज़ थे और ज़रूरी कागज़ात थे। काव्या को याद आया कि शादी से पहले वह अपने पिता की दुकान का हिसाब किताब संभालती थी और उसे अकाउंटिंग का अच्छा ज्ञान था। उसने कागज़ों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और चीज़ों को समझने की कोशिश की कि आखिर इतना बड़ा नुकसान हमारे परिवार में, हमारे व्यवसाय में क्यों हुआ है, उसके पीछे का राज क्या है। काव्या अकाउंटिंग में काफ़ी अच्छी थी, उसे काफ़ी ज्ञान था अकाउंट के बारे में। उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसके होश उड़ा दिए। आखिर वो क्या था? कंपनी के खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन ऐसा था जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, ना ही कोई लेखा जोखा था। काव्या ने पूरी रात उन दस्तावेज़ों को समझने में लगा दी और वह उन फाइलों को ध्यान से पढ़ने लगी और समझने लगी। अगले दिन परिवार उसे घर से निकालने वाला था। काव्या की सास ने पहले ही काव्या के पति से कह दिया था कि इसे कल वापस इसके मायके भेज देना। शारदा देवी ने सबके सामने कहा, इस लड़की की वजह से हमारा घर बर्बाद हुआ है। इसे अभी इसी वक्त बाहर निकालो, इसे यहाँ से बिल्कुल तुरंत निकाल दो। काव्या ने अपना बैग उठाया और दस्तावेज तक पहुँची। सारे लोग काव्या को घूर रहे थे। वो लोग भी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि काव्या उस घर में रहे। काव्या ने अपना बैग उठाकर दस्तावेज तक पहुंची। फिर वह अचानक पलटी। उसने कहा, माँ जी, घर से निकालने से पहले क्या आप मेरी एक बात सुनेंगी? क्या आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगी? मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। शारदा देवी बोली, अब क्या कहना है बाकी है? अब और भी क्या तुम कहना चाहती हो? काव्या ने टेबल पर फाइल रख दी। अपने घर में नुकसान व्यापार की वजह से नहीं हुआ है, काव्या अपनी सास शारदा देवी से कहने लगी। और काव्या ने जो फाइल रखी थी उसने टेबल पर उस फाइल को रखते हुए कहा कि आपके घर में नुकसान व्यापार की वजह से नहीं हुआ है। पूरा परिवार यह बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गया और बिल्कुल काव्या की तरफ शांति से देखने लगा। आखिर वह भी जानना चाहते थे। काव्या ने आगे कहा, कंपनी से पिछले 6 महीनों में करोड़ों रुपए निकाले गए हैं और ये पैसे किसी ग्राहक ने नहीं बल्कि कंपनी के अंदर मौजूद किसी व्यक्ति ने निकाले हैं। आप लोगों को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं है। राघव के पिता ने फाइल उठाई और घबरा कर बोले, तुम्हें ये सब कैसे पता है? तुम ये सब कैसे जानती हो? और तुम्हें ये सारी चीज़ें किसने बताई है? राघव के पिता काफ़ी गुस्से में थे और काव्या से सवाल करने लगे। काव्या ने कहा, क्योंकि मैंने इस खातों को पढ़ा है और अगर आप ध्यान से देखें तो हर लेन देन के पीछे एक ही हस्ताक्षर हैं। सबकी नज़रें कागज़ पर टिक गई थी और काव्या की बातों को सब सुनने लगे थे ध्यान से। आखिर वे भी जानना चाहते थे कि व्यापार में आखिर इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ है। हस्ताक्षर देखकर राघव के चाचा का चेहरा पीला पड़ गया था। आखिर राघव के चाचा क्यों इस बात से इतना ज़्यादा घबरा चुके थे और वह क्यों डर रहे थे? वह घबराकर बोला, ये तो नकली है, ये बिल्कुल भी असली नहीं है, ये बिल्कुल नकली है, झूठ है। काव्या ने कहा, नकली है लेकिन बैंक रिकॉर्ड में मौजूद है, इसकी सारी स्टेटमेंट निकल जाएगी। तभी घर में सन्नाटा छा गया और सब लोग काव्या की बातों को ध्यान से सुनने लगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगे। काव्या ने अपना फ़ोन निकाला और कहा, मैंने इन सभी दस्तावेज़ों की कॉपी सुरक्षित रखी है। अगर आज मुझे इस घर से निकाल दिया गया तो मैं पुलिस के पास जाकर ये सबूत दे दूँगी और सारी चीज़ें पुलिस में जाकर के मैं बता दूँगी। शारदा देवी के चेहरे का रंग बदल गया। वो बिल्कुल सन्न पड़ गई थी और काव्या की तरफ शांत से चुपचाप देखने लगी।
राघव के चाचा ने तुरंत काव्या पर आरोप लगा दिया। तुमने ये सब खुद किया है, तुम हमें फंसाना चाहती हो, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, तुम बहुत बुरी हो, तुम हमें फंसाना चाहती हो। काव्या ने शांत होकर कहा, अगर मैंने किया है तो जांच करा लीजिए, लेकिन उससे पहले बैंक से पूरी जानकारी मंगवा लीजिए। बैंक के जितने भी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल आने चाहिए और सारे सबूत सामने होने चाहिए। 2 दिन बाद बैंक से रिकॉर्ड आया, बैंक से सारे स्टेटमेंट निकलवा ली गई। सच्चाई सामने आ गई थी, क्योंकि बैंक से रिकॉर्ड जो आए थे वो बिल्कुल भी झूठे नहीं थे। उस स्टेटमेंट पे सारे के सारे रिकॉर्ड सामने आ चुके थे और सारी सच्चाई भी सामने आ चुकी थी। राघव के चाचा कई महीनों से कंपनी के पैसे अपने निजी कारोबार में लगा रहे थे। नुकसान होने के बाद उन्होंने सारा दोष काव्या पर डालने की योजना बनाई थी। उन्होंने शारदा देवी को भी यही यकीन दिला दिया था कि काव्या मनहूस है और उसके आने के बाद कंपनी बर्बाद हो हुई है। वह शारदा देवी को यही जताना चाह रहे थे कि जब से काव्या की शादी हुई है राघव से, तब से हमारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। राघव के पिता ने यह सच सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो काफ़ी भावुक हो चुके थे और चुपचाप खड़े होकर काव्या की तरफ देखने लगे। उन्होंने काव्या से कहा, बेटी, हमने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी कीमत कम कर समझी, लेकिन आज तुमने सिर्फ कंपनी नहीं, हमारा पूरा परिवार बचाया है। तुम इतनी समझदार और इतनी होशियार हो, हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं था। हम हमेशा तुम्हें गलत ही समझते आए हैं और हमारे घर में सारे लोग तुम्हें गलत ही सोचते आए हैं। शारदा देवी सिर झुकाकर खड़ी थी। उस शारदा देवी काफ़ी शर्मिंदा थी। उन्होंने धीरे से कहा, काव्या, मुझे माफ़ कर दो। काव्या ने कुछ पल उन्हें देखा और कहा, माँ जी, गरीबी कोई अपराध नहीं है और अमीरी किसी इंसान को बड़ा नहीं बनाती। इंसान की पहचान उसके व्यवहार और कर्मों से होती है, ना कि पैसों से या अमीरी से। राघव की आंखों में भी आंसू थे। वह भी बिल्कुल शांत खड़ा होकर काव्या की बातों को सुन रहा था। वह काव्या के पास आया और बोला, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जब भी तुम्हारे साथ हमारे घर पे गलत होता था, मैं बिल्कुल चुपचाप शांत होकर सारी बातें सुनता था, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दे पाता था। काव्या ने कहा, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, विश्वास और सम्मान से भी चलते हैं। कुछ महीनों बाद कंपनी फिर से संभलने लगी। काव्या ने अपने ज्ञान से कंपनी के अकाउंट्स को व्यवस्थित करने में राघव के पिता की मदद की। धीरे धीरे व्यापार पहले से भी बेहतर हो गया और सारा नुकसान फिर से रिकवर हो गया। घर का माहौल भी पहले से अब बहुत बदल चुका था। जिस घर से कभी काव्या को गरीब कहकर निकालने की तैयारी हो रही थी, उसी घर की जिम्मेदारियां अब उसके हाथों में दे दी गई थी, क्योंकि काव्या काफ़ी सुलझी हुई और समझदार पढ़ी लिखी लड़की थी। एक दिन शारदा देवी ने काव्या को गले लगाकर कहा, मैंने तुम्हारे कपड़े देखे, तुम्हारा मायका देखा, तुम्हारी गरीबी देखी, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं देखा। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे कपड़ों से, पैसों से, तुम्हारे मायके के रहन सहन से ही तुम्हें समझती आई थी। काव्या मुस्कुराई और बोली, माँ जी, इंसान की असली कीमत उसके पास कितने पैसे हैं इससे नहीं, बल्कि वह मुश्किल समय में क्या करता है इससे पता चलती है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। उस दिन परिवार ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, किसी इंसान को उसकी गरीबी देखकर कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उसके अंदर के पहचान को, उसकी असली काबिलियत को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जिसे हम कमज़ोर समझकर घर से निकालना चाहते हैं, वही मुश्किल समय में पूरे घर की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए हमें कोई भी फ़ैसला तैश में या गुस्से में नहीं करना चाहिए। सारी सच्चाई, सारी बात जान लेनी चाहिए। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी की आर्थिक स्थिति देखकर उसकी कीमत तय मत कीजिए। पैसा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ईमानदारी, समझदारी और अच्छे संस्कार इंसान को वास्तव में अमीर बनाते हैं।
ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि हर चीज़ पैसे से नहीं तौली जाती। तो ये कहानी जिन लोगों को भी पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे इस कहानी को वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल